दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने का एक ऐसा रामबाण ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपको इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल और घनमूल सिर्फ 2 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे है 64 का क्या है, पहले यहाँ पे देखना है आपको साइड में, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है कि घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दोनों संख्या को अलग अलग यहाँ पे जोड़ लेना है। तो पहले क्या है 6 है, उसके बाद में क्या है 4 है। तो यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 4 लिखना है। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा। और यहाँ पर देखना है कितना है, यहाँ पे वर्गमूल है कि घनमूल है। तो यहाँ पे वर्गमूल है यानी कि 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 इसमें से घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, 64 होता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन है वर्गमूल का। तो यहाँ पे फिर से हम सभी को जोड़ लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे फिर से 9 जोड़ लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 जोड़ लेंगे और सभी को एक साथ यहाँ पे जोड़ कर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 हो जाएगा। और कितना है यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे हम 2 को घटा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि ये भी आपका राइट आंसर है। 14 का वर्ग ही यहाँ पे कितना होता है, 196 होता है। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे घनमूल का क्वेश्चन है, तो अब इसका भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से इस तीनों संख्या को एक साथ जोड़ना है। 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस कितना है 5 है। उसके बाद सभी को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 8। और कितना है यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -3 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का घन ही यहाँ पे 125 होता है। तो दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन घनमूल का करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सभी को फिर से हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब सभी को हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो 10 और क्या करना है, घनमूल है, तो यहाँ पे माइनस में हम 3 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि 7 का घन ही यहाँ पे 343 होता है। तो दोस्तों इस तरह से करके आप किसी भी वर्गमूल और घनमूल को यहाँ पे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा।